बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही वसहबिही अजमईन। अम्मा बाद। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी इस गहराई से नहीं सुनी होगी। आज हम उस आयत की बात करेंगे जो पवित्र कुरान के उस भाग में है जहां अल्लाह ताला अपने प्रिय बंदों से सीधे बात करता है। आज हम उस वाक्य की बात करेंगे जो स्वर्ग के द्वार पर लिखा होगा। आज हम उस कलाम की बात करेंगे जिसे पढ़ने से चमत्कार होते हैं, जो आप अपनी आँखों से देखेंगे। वह आयत है सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम। यह पवित्र कुरान की सूरह यासीन की आयत संख्या 58 है और इस एक आयत में इतनी शक्ति है, इतना नूर है, इतनी रहमत है कि जो व्यक्ति इसे समझ ले और अपने जीवन में उतार ले, उसकी दुनिया और परलोक दोनों संवर जाती हैं। भाइयों, सबसे पहले इस आयत के अर्थ को समझते हैं। सलामुन शांति, सलामती, आशीर्वाद। कौलम वचन, कथन। मिर बिर्रहीम अत्यंत दयालु पालनहार की ओर से, यानी पूरी आयत का अर्थ है शांति हो। यह अत्यंत दयालु पालनहार का वचन है। भाइयों, यह आयत सूरह यासीन में उस संदर्भ में आई है जहां अल्लाह ताला स्वर्ग के दृश्य का वर्णन कर रहा है। जब स्वर्ग के निवासी अपने घरों में होंगे, जब वह अल्लाह की नेमतों का आनंद ले रहे होंगे, उस समय अल्लाह ताला स्वयं उन्हें सलाम कहेगा। अल्लाह का सलाम, पालनहार का सलाम। और यह सलाम एक साधारण शुभकामना नहीं होगी, यह अल्लाह का वचन होगा। उसकी अटल घोषणा होगी कि तुम्हें शांति और सलामती मिली हमेशा के लिए। भाइयों, इस आयत की महानता को समझने के लिए एक क्षण रुकिए। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। यह हमारी ओर से एक दुआ है। हम अपने भाई के लिए शांति की दुआ कर रहे होते हैं। लेकिन जब अल्लाह स्वयं किसी को सलाम कहे तो वह केवल दुआ नहीं, वह घोषणा है, वह निर्णय है, वह उस असीमित शक्ति की ओर से आश्वासन है जिसके हाथ में पूरी सृष्टि है। और पवित्र कुरान में यह आयत है, यह अल्लाह का कलाम है। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम उस दिव्य सलाम को अपनी ज़बान से दोहरा रहे होते हैं। भाइयों, अब वह प्रश्न जो इस पूरे बयान का केंद्र है, इस आयत को 70 बार पढ़ने से क्या होता है? यह चमत्कार क्या है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं? इसका उत्तर देने से पहले कुछ बुनियादी बातें समझनी जरूरी है। पवित्र कुरान की प्रत्येक आयत में अल्लाह की शक्ति है, और जब कोई आयत विशेष संख्या में पढ़ी जाए, विशेष भाव के साथ पढ़ी जाए और विशेष नियत के साथ पढ़ी जाए, तो उसका प्रभाव असाधारण होता है। हमारे विद्वानों और पूर्वजों ने इस आयत को 70 बार पढ़ने का अनुभव साझा किया है, और उनका कहना है कि इस अमल से जीवन में शांति आती है। वह शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। रोजी में आशीर्वाद आती है, वह आशीर्वाद जो अनपेक्षित रास्तों से आती है। बीमारियां दूर होती है, वह बीमारियां जो दवाओं से नहीं जाती थी। मुश्किलें आसान होती हैं, वह मुश्किलें जो असंभव लगती थी। दुआएं स्वीकार होती हैं, वह दुआएं जो लंबे समय से मांगी जा रही थी। भाइयों, इस अमल का आधार क्या है? पवित्र कुरान में अल्लाह ने कहा है, और हम कुरान में वह चीज नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए उपचार और रहमत है। यह आयत साफ कह रही है कि पवित्र कुरान की आयतें उपचार हैं, वह रहमत है। और जब कोई व्यक्ति इन आयतों को पूरे विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ पढ़ता है, तो यह उपचार और रहमत उस पर उतरती है। भाइयों, एक और बात जो इस पहले अध्याय में समझना जरूरी है, सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम में रहीम का नाम है। रहीम अत्यंत दयालु। यह अल्लाह का वह नाम है जो ईमान वालों के लिए विशेष दया का प्रतीक है। रहमान वह दया है जो सारी सृष्टि पर है, लेकिन रहीम वह दया है जो विशेष रूप से अल्लाह के प्रिय बंदों के लिए है। जब यह आयत रहीम के नाम के साथ आती है तो इसका अर्थ है, यह सलाम उस अल्लाह की ओर से है जो अपने बंदों से असीमित दया करता है। यह वह अल्लाह है जो अपने बंदे की छोटी सी नेकी को भी देखता है, जो अपने बंदे की एक आँख को भी सुनता है, जो अपने बंदे की एक आंसू को भी जानता है। और जब ऐसा रहीम पालनहार किसी को सलाम कहे तो उस बंदे को किसी चीज की कमी कैसे रह सकती है? भाइयों, सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम को 70 बार पढ़ने के अनुभव के बारे में हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ कहा है।
एक बुजुर्ग का वर्णन है जो वर्षों से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने इस आयत को 70 बार पढ़ना शुरू किया, पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, और कुछ ही समय में उनकी बीमारी में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। एक और व्यक्ति का वर्णन है जो कर्ज में डूबा हुआ था, हर ओर से दरवाजे बंद थे। उसने इस आयत को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और ऐसी जगहों से सहायता आई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यह कोई जादू नहीं है, यह अल्लाह की वह प्रणाली है जिसे उसने अपनी पवित्र किताब में रखा है। जब बंदा अल्लाह के कलाम को पढ़ता है, उस पर विश्वास करता है और अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह देता है। भाइयों, इस पहले अध्याय में हमने यह समझा कि सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम कहाँ से है, इसका क्या अर्थ है और इसमें क्या शक्ति है। लेकिन अभी सफर शुरू हुआ है। अगले अध्याय में हम उस गहरे रहस्य को खोलेंगे जो इस आयत में छुपा है। हम जानेंगे कि सलाम का वास्तविक अर्थ क्या है, रहीम का यह नाम इस संदर्भ में क्यों आया और इस आयत को 70 बार पढ़ने का विशेष महत्व क्या है। तो अगले अध्याय का इंतजार कीजिए, क्योंकि असली चमत्कार का रहस्य अभी सामने आना बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक बार फिर उस अल्लाह का आभार व्यक्त करते हैं जिसने हमें इस पवित्र ज्ञान की सभा में एकत्र किया। पिछले अध्याय में हमने इस महान आयत का परिचय पाया, उसके अर्थ को समझा और यह जाना कि यह आयत स्वर्ग में अल्लाह की ओर से दिए जाने वाले सलाम का वर्णन करती है। अब इस दूसरे अध्याय में हम उस गहरे रहस्य को खोलेंगे जो इस आयत में छुपा है। भाइयों और बहनों, पवित्र कुरान की हर आयत कई परतों वाली है। ऊपरी परत वह है जो पढ़ते ही समझ में आ जाती है, लेकिन जब गहराई में उतरते हैं तो वहाँ ऐसे रत्न मिलते हैं जो जीवन को रोशन कर देते हैं। आज हम सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम की उस गहरी परत में उतरेंगे। भाइयों, सबसे पहले सलाम के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। अरबी भाषा में सलाम केवल एक अभिवादन नहीं है। सलाम उस स्थिति का नाम है जब इंसान हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार की हानि और हर प्रकार की बुराई से पूर्णतः सुरक्षित हो। यानी सलाम का अर्थ है संपूर्ण सुरक्षा, पूर्ण शांति और हर भय से मुक्ति। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सलाम कहता है तो वह दुआ करता है, लेकिन दुआ करने वाला खुद सीमित है। उसकी दुआ कभी पूरी तरह स्वीकार हो सकती है और कभी नहीं भी। लेकिन जब अल्लाह सलाम कहे, और वह भी कौलम यानी एक दृढ़ वचन के रूप में, तो यह वह सलाम है जो अटल है, जो संपूर्ण है, जो हर पहलू से सुरक्षित करता है। यह वह सलाम है जिसके बाद कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई कष्ट नहीं रहता। भाइयों, अब यह प्रश्न उठता है कि यह सलाम तो स्वर्ग में मिलेगा, तो हम इसे अभी इस दुनिया में 70 बार पढ़ते हैं, इससे हमें क्या लाभ होगा? इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है। जब हम सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह के उस वचन को अपनी ज़बान से दोहरा रहे होते हैं, और जब हम इसे दोहराते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज, हमारा दिल उस सलाम की कैफियत को महसूस करता है। हम स्वर्ग के उस दृश्य को अपनी कल्पना में जीते हैं, और जब दिल उस शांति को महसूस करता है तो एक अजीब सुकून उतरता है। दूसरी चीज, हम उस रहीम को याद कर रहे होते हैं जो इस सलाम का स्रोत है, और जब हम अल्लाह को उसके रहीम नाम से याद करते हैं तो अल्लाह की विशेष दया हमारी ओर आकर्षित होती है। भाइयों, अब बात करते हैं 70 की संख्या के महत्व की। पवित्र कुरान और हदीस में 70 की संख्या एक विशेष महत्व रखती है। अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में फरमाया, चाहे तुम उनके लिए 70 बार भी क्षमा मांगो, अल्लाह उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। यह आयत मुनाफिकों के बारे में है, लेकिन इसमें एक संकेत है कि 70 बार मांगना अरबी भाषा में पूर्णता और अधिकतम प्रयास का प्रतीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की दया उसके क्रोध से 70 गुना अधिक है। इस हदीस में भी 70 की संख्या आई है जो पूर्णता और असीमितता का प्रतीक है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि जब किसी आयत या दुआ को 70 बार पढ़ा जाए तो यह इस बात का प्रतीक है कि हम पूरी तत्परता, पूरी एकाग्रता और पूरे विश्वास के साथ अल्लाह के सामने हाजिर हो रहे हैं। यह वह संख्या है जो इंसान की पूर्ण समर्पण की अभिव्यक्ति है। भाइयों, अब उस व्यावहारिक तरीके की बात करते हैं जिससे यह अमल किया जाए। पहला तरीका, फजर के बाद, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठें, 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़े,
एक बार दरूद शरीफ पढ़े और फिर सलामुन कौलम मिर्र बिर्रहीम 70 बार पढ़े। पढ़ते समय हाथों में तस्बीह रखें और प्रत्येक बार गिनते जाएं। 70 बार पूरी होने के बाद एक बार दरूद शरीफ पढ़ें और फिर दुआ करें। यह वह समय है जब अल्लाह की रहमत सबसे अधिक नाजिल होती है। फजर के बाद का यह समय आशीर्वाद का समय है और इस समय इस आयत का पाठ करना उस आशीर्वाद को दोगुना कर देता है। दूसरा तरीका, रात को सोने से पहले वुजू करें, 2 रकत नफल नमाज पढ़े, फिर सलामुन कौलम मिर्र बिर्रहीम 70 बार पढ़े और पढ़ते समय यह भाव मन में रखें कि अल्लाह, तू स्वर्ग में अपने प्रिय बंदों को सलाम कहेगा। मैं तेरा कमजोर बंदा हूँ, तेरी दया से मुझे भी उन बंदों में शामिल कर। यह भाव जब दिल में हो तो आंखें नम हो जाती हैं और जब आंखें नम हो तो उस समय मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। तीसरा तरीका, किसी विशेष आवश्यकता के लिए, जब कोई बड़ी मुश्किल हो, जब कोई बड़ी जरूरत हो, जब किसी बीमार की शिफा मांगनी हो, तब 2 रकत नमाज पढ़े, फिर सलामुन कौलम मिर्र बिर्रहीम 70 बार पढ़े और फिर पूरे दिल से वह विशेष आवश्यकता अल्लाह के सामने रखें। इस अमल को 7 दिन लगातार करें और अल्लाह की दया पर पूर्ण भरोसा रखें। भाइयों, अब वह बात जो इस अमल की सबसे बड़ी शर्त है। यह आयत केवल ज़बान से पढ़ने की चीज नहीं है, यह दिल से पढ़ने की चीज है। जब आप सलामुन कहें तो अपने दिल में उस शांति को महसूस करें जो अल्लाह देता है। जब कौलम कहें तो याद करें कि यह अल्लाह का वचन है, उसका दृढ़ वादा है। और जब मिर्र बिर्रहीम कहें तो उस रहीम को अनुभव करें जो आपसे असीमित दया करता है। यह 3 भाव, शांति का अनुभव, अल्लाह के वचन पर विश्वास और उसकी दया का बोध, यही इस अमल की आत्मा है। भाइयों, एक महत्वपूर्ण बात और, यह अमल केवल एक दिन का नहीं है, यह निरंतर का अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे प्रिय अमल वह है जो थोड़ा हो लेकिन निरंतर हो। तो यदि आप रोजाना फजर के बाद या रात को सोने से पहले सलामुन कौलम मिर्र बिर्रहीम 70 बार पढ़ने का नियम बना लें तो धीरे धीरे इसके प्रभाव आपके जीवन में दिखने लगेंगे। पहले दिल में शांति आएगी, फिर परिस्थितियां बेहतर होने लगेंगी और फिर वह चमत्कार आएगा जिसे आप अपनी आँखों से देखेंगे। भाइयों, एक और गहरी बात जो इस आयत के संदर्भ में जानना जरूरी है। सूरह यासीन में यह आयत उस स्थान पर आई है जहां अल्लाह ने स्वर्ग के विभिन्न दृश्यों का वर्णन किया है। उससे पहले की आयत में अल्लाह ने फरमाया कि स्वर्ग के निवासी उस दिन खुशी में होंगे। वह और उनके जीवन साथी छाव में सुंदर आसनों पर झुके होंगे। उनके लिए हर प्रकार के फल होंगे और हर वह चीज जो वह मांगे वह उन्हें मिलेगी। और फिर इन सारी नेमतों के बाद अल्लाह ने कहा, सलामुन कौलम मिर्र बिर्रहीम, यानी इन सारी नेमतों के बाद भी सबसे बड़ी नेमत यह होगी कि अल्लाह स्वयं उन्हें सलाम कहेगा। फल मिल सकते हैं, घर मिल सकते हैं, सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन जब स्वयं अल्लाह अपने बंदे से बात करे, उसे सलाम कहे, यह वह नेमत है जिसकी कोई तुलना नहीं। भाइयों, इस दूसरे अध्याय में हमने सलाम का गहरा अर्थ समझा। हमने 70 की संख्या का महत्व जाना। हमने इस अमल के 3 तरीके सीखे और हमने यह समझा कि यह अमल केवल ज़बान का नहीं बल्कि दिल का अमल है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन विशेष परिस्थितियों की जब यह आयत सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। हम जानेंगे कि बीमारी में, रोजी की तंगी में, परिवार की मुश्किलों में और दिल की बेचैनी में यह आयत किस प्रकार काम करती है। और हम उन लोगों के अनुभवों को समझेंगे जिन्होंने इस अमल को आजमाया और जिनके जीवन बदल गए। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, पिछले 2 अध्यायों में हमने इस महान आयत के अर्थ, उसके रहस्य और उसके पढ़ने के तरीके को समझा। अब इस तीसरे अध्याय में हम उन विशेष परिस्थितियों की बात करेंगे जब यह आयत सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। हम जानेंगे कि जीवन की विभिन्न कठिनाइयों में यह आयत किस प्रकार काम करती है। भाइयों, जीवन में हर व्यक्ति को कोई न कोई कठिनाई होती है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई रोजी की तंगी में है, कोई घर की परेशानियों में है, कोई दिल की बेचैनी से पीड़ित है और कोई ऐसी मुश्किल में है जिसका कोई हल नजर नहीं आता। इन सभी परिस्थितियों में सलामुन कौलम मिर्र बिर्रहीम एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की रहमत को खींच लाता है। पहली परिस्थिति, बीमारी में। भाइयों,
पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि यह पवित्र कुरान उपचार है और सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम उस उपचार का एक विशेष भाग है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो, चाहे वह शारीरिक बीमारी हो या मानसिक, तो इस आयत को इस विशेष तरीके से पढ़े। वुजू करें, पाक साफ जगह पर बैठें, पानी का एक गिलास सामने रखें, दरूद शरीफ 3 बार पढ़ें, फिर सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम 70 बार पढ़े और पढ़ते समय पानी की ओर सांस छोड़ते रहें। 70 बार पूरी होने के बाद 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें और फिर वह पानी पी लें। यह वह तरीका है जो हमारे पूर्वजों ने अपनाया। पवित्र कुरान की आयतों से पानी पर दम करना और उसे पीना, यह इस्लाम में एक स्वीकृत और प्रमाणित उपचार विधि है। भाइयों, बीमारी में इस अमल को करते समय एक विशेष भाव मन में रखना जरूरी है। वह भाव यह है, ए रहीम पालनहार, तू वह है जो स्वर्ग में अपने बंदों को सलाम कहेगा। तू वह है जो अपने बंदों की हर कष्ट से रक्षा करेगा। आज मैं इस बीमारी में तेरे सामने आया हूँ, मुझे भी अपने उन बंदों में शामिल कर जिन पर तेरी विशेष दया है। यह भाव, यह टूटन, यह विनम्रता, यही वह कुंजी है जो अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलती है। दूसरी परिस्थिति, रोजी की तंगी में। भाइयों, जब घर में रोजी की तंगी हो, जब हर ओर से परेशानी हो, जब व्यापार न चले, जब नौकरी न मिले, तब यह अमल करें। फजर की नमाज के बाद सूर्योदय तक बैठे रहें। इस समय में पहले 50 बार या रज्जाक पढ़े, फिर सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम 70 बार पढ़े और अंत में यह दुआ मांगे, ए अल्लाह, तू मेरे लिए ऐसे रास्ते से रोजी भेज जिसकी मुझे उम्मीद भी न हो। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसे काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करता है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक सीमा निर्धारित की है, यानी जब हम अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें, उसके कलाम को पढ़े और उससे मांगे, तो वह अपना काम जरूर पूरा करता है। रोजी आती है, लेकिन हमारी शर्त पूरी होनी चाहिए, भरोसा पूर्ण होना चाहिए। भाइयों, रोजी के विषय में एक और बात, बहुत से लोग रोजी की तंगी का कारण अपनी कमजोरियों में नहीं देखते, वह बाहरी कारण ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक बार अपने आप से पूछें, क्या मेरी नमाजें पूरी हो रही हैं? क्या मैंने किसी का हक मारा है? क्या मेरे व्यापार में कोई हराम तत्व है? क्या मैंने अपने माता पिता को दुख दिया है? सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम का अमल इन सब चीजों के साथ करें। पहले तौबा करें, पहले गलतियां सुधारें, फिर इस आयत को पढ़ें, तब इसका असर और भी अधिक होगा। तीसरी परिस्थिति, दिल की बेचैनी और अवसाद में। भाइयों, आज के युग में सबसे बड़ी बीमारी शारीरिक नहीं, मानसिक है। दिल की बेचैनी, अवसाद, निराशा, डर, यह आज हर दूसरे घर में है। इस स्थिति में सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम का अमल एक अद्भुत प्रभाव डालता है। जब दिल बेचैन हो, जब कोई कारण न हो फिर भी मन उदास हो, तब एकांत में बैठें, आंखें बंद करें और सलामुन कहते समय महसूस करें कि यह सलाम अल्लाह की ओर से आपके दिल पर उतर रहा है। कौलम कहते समय महसूस करें कि अल्लाह का वचन आपके दिल को थाम रहा है, और मिर बिर्रहीम कहते समय महसूस करें कि वह रहीम जो असीमित दया वाला है, वह आपकी ओर ध्यान दे रहा है। यह भाव जब दिल में आता है तो एक अजीब शांति उतरती है। वह शांति जो किसी दवा से नहीं आती, वह शांति जो केवल अल्लाह के कलाम से आती है। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सुन लो, अल्लाह के स्मरण से ही दिलों को शांति मिलती है, और सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम इस स्मरण का सबसे सुंदर रूप है। इसमें अल्लाह का नाम है, उसका वचन है और उसकी दया है। चौथी परिस्थिति, परिवार की मुश्किलों में। भाइयों, जब घर में झगड़े हों, जब पति पत्नी के बीच अनबन हो, जब बच्चों से परेशानी हो, जब रिश्तों में कड़वाहट आ गई हो, तब यह अमल पूरे घर के लिए करें। रात को जब सब सो जाए तब उठें, 2 रकत नमाज पढ़े, फिर सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम 70 बार पढ़ें और हर परिवार के सदस्य के लिए दुआ करें। उनके नाम लेकर अल्लाह से मांगे, ए रहीम पालनहार, मेरे फला बच्चे पर दया कर, मेरे जीवन साथी को नेकी दे, मेरे घर में शांति और प्रेम दे। यह अमल जब माँ करती है तो घर में एक नूर आता है, जब बाप करता है तो घर को सुरक्षा मिलती है, और जब दोनों मिलकर करते हैं तो वह घर एक ऐसी जन्नत बन जाता है जहां अल्लाह की रहमत उतरती है। पांचवी परिस्थिति, जब दुआएं स्वीकार न हो रही हों। भाइयों,
यह एक ऐसी स्थिति है जो बहुत दर्दनाक होती है। व्यक्ति मांग रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन जवाब नहीं आता। इस स्थिति में सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम एक विशेष भूमिका निभाती है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह रहीम है, वह दयालु है, वह अपने बंदे की पुकार सुनता है, लेकिन कभी कभी वह देने में देरी करता है ताकि बंदा और मांगे और अल्लाह के करीब आए। इस स्थिति में 40 दिन तक लगातार यह अमल करें। प्रत्येक दिन फजर के बाद सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम 70 बार पढ़े और इस दौरान निराश न हो। निराशा शैतान का हथियार है, विश्वास अल्लाह का उपहार है। भाइयों, इस तीसरे अध्याय में हमने 5 विशेष परिस्थितियों में इस आयत के प्रभाव को समझा। बीमारी, रोजी की तंगी, दिल की बेचैनी, परिवार की मुश्किलें और दुआओं की देरी, इन सभी में यह आयत एक अलग प्रकार से काम करती है, लेकिन सब में एक बात समान है। यह अमल केवल तब काम करता है जब दिल उपस्थित हो, जब विश्वास पूर्ण हो और जब मांगने वाला अल्लाह की दया पर पूरी तरह निर्भर हो। अगले अध्याय में हम उस रूहानी गहराई की बात करेंगे जो इस आयत में छुपी है। हम जानेंगे कि रहीम के इस नाम का हमारे जीवन से क्या संबंध है और हम उस असाधारण संबंध को समझेंगे जो अल्लाह और उसके बंदे के बीच है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, पिछले 3 अध्यायों में हमने इस महान आयत के अर्थ, उसके रहस्य, उसे पढ़ने के तरीके और विभिन्न परिस्थितियों में उसके प्रभाव को समझा। अब इस चौथे अध्याय में हम उस आध्यात्मिक गहराई में उतरेंगे जो इस आयत में रहीम के नाम के माध्यम से प्रकट होती है। भाइयों, जब हम सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम पढ़ते हैं तो हम 3 चीजें एक साथ पढ़ते हैं। शांति का वचन और उस पालनहार का नाम जो अत्यंत दयालु है, और इन तीनों के बीच जो संबंध है वह हमारे पूरे जीवन को एक नई दृष्टि देता है। भाइयों, रहीम के नाम को समझने के लिए एक बात जाननी जरूरी है। अल्लाह के 2 नाम हैं जो एक ही मूल से आते हैं, रहमान और रहीम। दोनों रहमत यानी दया से बने हैं, लेकिन दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है। रहमान वह दया है जो सारी सृष्टि पर है, मुसलमान पर भी, गैर मुस्लिम पर भी, इंसान पर भी, जानवर पर भी, पेड़ पौधों पर भी। यह वह दया है जो सूर्य की तरह सब पर समान रूप से पड़ती है। रहीम वह दया है जो विशेष रूप से ईमान वालों के लिए है। वह दया जो अल्लाह अपने प्रिय बंदों पर करता है, वह दया जो परलोक में भी काम आएगी। और सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम में यह रहीम वाली विशेष दया का उल्लेख है। यानी यह आयत कह रही है, यह सलाम उस पालनहार की ओर से है जो अपने बंदों से विशेष दया करता है। वह बंदे जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसे याद करते हैं, जो उसकी ओर रुजू करते हैं। भाइयों, अब एक बहुत गहरी बात जो इस आयत को और अधिक समझने में सहायता करती है। अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में एक हदीस कुदसी में फरमाया है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा व्यवहार करता हूँ जैसा वह मेरे बारे में सोचता है। यह वह वचन है जो पूरी आध्यात्मिकता की बुनियाद है। जब हम सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह के बारे में क्या सोच रहे होते हैं? हम सोच रहे होते हैं कि वह रहीम है, दयालु है, शांति देने वाला है। और जब हम यह सोचते हैं तो अल्लाह उसी के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है। यह वह रहस्य है जो इस अमल को इतना शक्तिशाली बनाता है। भाइयों, एक माँ और बच्चे के उदाहरण से इस संबंध को समझते हैं। जब एक छोटा बच्चा माँ के पास आता है और माँ से मांगता है तो माँ क्या करती है? वह देती है, न इसलिए कि बच्चा योग्य है, न इसलिए कि बच्चे ने कुछ किया है, बल्कि इसलिए कि माँ का दिल दया से भरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक माँ को अपने बच्चे से मिलते देखा। उस माँ का प्रेम और दया देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या यह माँ अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? सहाबा ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जान लो कि अल्लाह अपने बंदों पर इस माँ से 70 गुना अधिक दया करता है। भाइयों, यहाँ फिर 70 की संख्या आई और यही वह संख्या है जिसे हम इस आयत को पढ़ने में उपयोग करते हैं। जब हम सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम 70 बार पढ़ते हैं तो हम दरअसल उस अल्लाह के सामने उपस्थित हो रहे होते हैं जो माँ से 70 गुना अधिक दयालु है। भाइयों, अब उस बात की ओर आते हैं जो इस पूरे बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम केवल एक आयत नहीं है, यह एक संदेश है
और वह संदेश यह है, इंसान, तू जिस दुनिया में जी रहा है वह क्षणिक है। इस दुनिया में कष्ट है, परेशानी है, तंगी है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यह सब समाप्त हो जाएगा और उस दिन अल्लाह स्वयं तुझे सलाम कहेगा। वह रहीम पालनहार जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे रोजी दी, जिसने तुझे हर मुश्किल में संभाला, वह तुझे सलाम कहेगा। तो इस दुनिया की मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं जितनी लगती हैं। यह मुश्किलें एक परीक्षा है और इस परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसके लिए सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम का वादा है। भाइयों, जब हम इस आयत को इस भाव के साथ पढ़ते हैं कि यह परलोक की एक तस्वीर है, यह अल्लाह का वादा है, यह हमारी मंजिल है, तो इस दुनिया की हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। एक बीमार व्यक्ति जो यह सोचकर यह आयत पढ़े कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह बीमारी नहीं होगी, जब दर्द नहीं होगा, जब सिर्फ शांति होगी और अल्लाह का सलाम होगा, उस व्यक्ति के लिए बीमारी भी एक नेमत बन जाती है। एक गरीब व्यक्ति जो यह सोचकर यह आयत पढ़े कि एक दिन स्वर्ग में वह भी उन लोगों में होगा जिन्हें अल्लाह सलाम कहेगा, उस व्यक्ति के लिए गरीबी भी एक परीक्षा बन जाती है जिसे वह धैर्य के साथ पास करना चाहता है। भाइयों, रहीम के नाम में एक और गहरा रहस्य है। अरबी भाषा में रहीम का मूल शब्द रहम है, जिसका अर्थ है कोख, माँ की कोख। वह जगह जहाँ शिशु पूरी तरह सुरक्षित होता है, जहाँ उसे गर्मी मिलती है, जहाँ उसे पोषण मिलता है, जहाँ वह बिल्कुल महफूज होता है। और अल्लाह ने अपनी दया को रहीम नाम दिया। जैसे माँ की कोख अपने शिशु को रखती है, वैसे ही अल्लाह की दया अपने बंदों को थामती है। जब हम मिर बिर्रहीम कहते हैं तो हम दरअसल यह कह रहे होते हैं उस पालनहार की ओर से जो अपने बंदों को माँ की कोख जैसी दया से ढके हुए है। यह भाव जब दिल में उतरता है तो एक ऐसी शांति आती है जो किसी अन्य माध्यम से नहीं आती। भाइयों, इस चौथे अध्याय में हमने रहीम के नाम की गहराई को समझा। हमने अल्लाह और उसके बंदे के उस असाधारण संबंध को जाना जो दया और विश्वास पर आधारित है, और हमने यह समझा कि यह आयत केवल एक दुआ नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। अगले अध्याय में हम इस पूरे बयान का सार प्रस्तुत करेंगे। हम जानेंगे कि इस अमल को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं, और हम उस चमत्कार की बात करेंगे जो आप अपनी आँखों से देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र बयान के 5वें अध्याय में हैं। अब तक हमने इस महान आयत के हर पहलू को समझा। अब इस अध्याय में हम उस व्यावहारिक मार्ग की बात करेंगे जिससे यह अमल जीवन का स्थायी हिस्सा बने। भाइयों, ज्ञान का उद्देश्य अमल है और अमल का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है। आज हम उस व्यावहारिक मार्ग पर चलेंगे। भाइयों, सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए एक संपूर्ण दैनिक कार्यक्रम आवश्यक है। सुबह का कार्यक्रम, फजर की नमाज पढ़े, जायनमाज से न उठें, 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़े, 3 बार दरूद शरीफ पढ़े, फिर सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम 70 बार पढ़े, 70 बार के बाद 3 बार दरूद शरीफ पढ़े और फिर अपनी उस दिन की विशेष आवश्यकता के लिए दुआ करें। यह पूरा अमल 15 से 20 मिनट में हो जाता है, लेकिन इन 15 मिनट का प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है। रात का कार्यक्रम, रात को सोने से पहले वुजू करें, 2 रकत नफल नमाज पढ़े, फिर सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम 70 बार पढ़े। पढ़ते समय परलोक का वह दृश्य मन में लाए जहां अल्लाह अपने बंदों को सलाम कहेगा, और फिर दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी उन बंदों में शामिल कर। भाइयों, अब उन चमत्कारों की बात करते हैं जो इस अमल से होते हैं। पहला चमत्कार, दिल में शांति। यह पहला और सबसे तेज आने वाला चमत्कार है। जो व्यक्ति इस अमल को सच्चे दिल से शुरू करता है, वह कुछ ही दिनों में महसूस करता है कि उसके दिल में एक अजीब शांति आ गई है। वह बेचैनी जो पहले थी, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। वह घबराहट जो हर वक्त रहती थी, वह हल्की होने लगती है। यह वह सलाम है जो दिल पर उतरता है, क्योंकि जब हम अल्लाह के उस वचन को बार बार दोहराते हैं तो वह वचन दिल पर अपना असर छोड़ता है। दूसरा चमत्कार, परिस्थितियों में बदलाव। यह दूसरा चमत्कार है जो थोड़े समय में दिखाई देता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से यह अमल करता है, वह पाता है कि उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जो काम रुका हुआ था वह चलने लगता है, जो दरवाजा बंद था वह खुलने लगता है, जो व्यक्ति विरोध में था वह अनुकूल होने लगता है।
यह अल्लाह की वह कार्य प्रणाली है जिसे कुरान में तदबीर कहते हैं। अल्लाह अपने बंदे के लिए परिस्थितियों की व्यवस्था करता है, और जब बंदा अल्लाह के कलाम से जुड़ा हो तो यह व्यवस्था उसके पक्ष में होती है। तीसरा चमत्कार, अनपेक्षित सहायता। यह वह चमत्कार है जो सबसे अधिक आश्चर्यचकित करता है। जब कोई व्यक्ति इस अमल को करता है तो कभी कभी ऐसी जगहों से सहायता आती है जहां से उसने सोचा भी नहीं था। कोई पुराना परिचित अचानक याद आता है और सहायता करता है। कोई ऐसा अवसर मिलता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। कोई ऐसी राह खुलती है जो पहले बंद थी। यह वह फैज है जो अल्लाह अपने उन बंदों पर करता है जो उसके कलाम से जुड़ते हैं। चौथा चमत्कार, दुआओं की स्वीकृति। यह वह चमत्कार है जिसका इंतजार सबसे अधिक होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से यह अमल करता है वह पाता है कि उसकी दुआएं जल्दी स्वीकार होने लगती हैं। वह मांगता है और मिलता है। इसका कारण यह है कि यह अमल इंसान को अल्लाह के करीब लाता है, और जो अल्लाह के करीब होता है उसकी दुआ अल्लाह सबसे पहले सुनता है। भाइयों, अब वह अंतिम बात जो इस अध्याय में सबसे जरूरी है। यह अमल केवल तब पूरा होता है जब इसके साथ जीवन में नेकी भी हो। जो व्यक्ति यह आयत पढ़े लेकिन नमाज न पढ़े, जो झूठ बोले, जो लोगों के अधिकार मारे, उसके लिए यह अमल उतना प्रभावशाली नहीं होगा। इसलिए इस अमल के साथ 5 शर्तें पूरी करें। पहली शर्त, 5 नमाजें समय पर पढ़ें। दूसरी शर्त, हलाल रोजी खाए। तीसरी शर्त, किसी का अधिकार न मारे। चौथी शर्त, माता पिता की सेवा करें। 5वीं शर्त, अल्लाह पर पूर्ण भरोसा रखें। जब यह 5 शर्तें पूरी हों और सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम 70 बार पढ़ी जाए, तब वह चमत्कार होता है जिसे आप अपनी आँखों से देखते हैं। अल्लाह, तू रहीम है। तू वह है जो स्वर्ग में अपने प्रिय बंदों को सलाम कहेगा। आज इस सभा में जितने लोग हैं उन सबको उन बंदों में शामिल कर जिन्हें तू स्वर्ग में सलाम कहेगा। उनकी बीमारियां दूर कर, उनकी रोजी में आशीर्वाद दे, उनके घरों में शांति दे, उनकी दुआएं स्वीकार कर और उन्हें इस आयत के नूर से रोशन कर। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र बयान के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में पहुंच गए हैं। 5 अध्यायों में हमने इस महान आयत को हर पहलू से समझा। हमने उसका अर्थ जाना, उसका रहस्य खोला, उसके तरीके सीखे, उसके प्रभावों को समझा और उसे जीवन का हिस्सा बनाने का मार्ग जाना। अब इस अंतिम अध्याय में हम वह अंतिम संदेश सुनेंगे जो इस पूरे बयान की आत्मा है। भाइयों, हर बयान का एक उद्देश्य होता है, और इस बयान का उद्देश्य केवल यह नहीं था कि आप एक आयत के बारे में जानें। इस बयान का असली उद्देश्य यह है कि आप अल्लाह के उस वचन को अपने दिल में उतारें जो उसने स्वर्ग में अपने प्रिय बंदों के लिए रखा है। भाइयों, आज के इस अंतिम अध्याय में सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो शायद आपके मन में हो। क्या 70 बार पढ़ना अनिवार्य है? क्या कम या ज्यादा हो सकता है? विद्वानों ने कहा है कि यह अमल एक अनुभव आधारित अमल है जिसे पूर्वजों ने आजमाया है। 70 की संख्या इसलिए है क्योंकि यह पूर्णता और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन यदि कोई 50 बार पढ़े या 100 बार, तो भी अल्लाह की रहमत मिलती है। मुख्य बात संख्या नहीं, भाव है। मुख्य बात यह है कि दिल उपस्थित हो। भाइयों, अब उस बात की ओर आते हैं जो इस पूरे बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम। यह आयत केवल एक वजीफा नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें बताती है कि इस दुनिया में हम क्यों हैं, हमारी मंजिल कहाँ है और उस मंजिल तक पहुँचने का रास्ता क्या है। इस दुनिया में हम एक यात्री हैं और हर यात्री की एक मंजिल होती है। हमारी मंजिल वह स्वर्ग है जहां अल्लाह स्वयं हमें सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम कहेगा, और इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है ईमान, नेकी, अल्लाह का स्मरण और उसके कलाम से प्रेम। भाइयों, आज के दौर में इंसान शांति ढूंढ रहा है। वह हर जगह ढूंढता है, पैसे में, शोहरत में, रिश्तों में, दुनिया की सुविधाओं में, लेकिन हर जगह थक कर वापस आता है, क्योंकि असली शांति वह सलाम है जो अल्लाह देता है। और उस सलाम की एक झलक इस दुनिया में भी मिल सकती है जब हम सलामुन कौलम मिर बिर्रहीम को अपने दिल में उतारते हैं। जब यह आयत दिल में उतरती है तो इंसान को पता चलता है कि वह सुरक्षित है, वह अकेला नहीं है, उसका रहीम पालनहार उसके साथ है।
और जो अल्लाह के साथ है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। भाइयों, एक और बात जो इस अंतिम अध्याय में कहनी जरूरी है, यह आयत स्वर्ग में उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने इस दुनिया में अल्लाह की राह पर चलने का प्रयास किया, जिन्होंने मुश्किलों में धैर्य रखा, जिन्होंने आसानी में आभार माना, जिन्होंने अल्लाह को हर हाल में याद किया। तो यह आयत पढ़ना केवल एक अमल नहीं, यह एक संकल्प है, यह एक प्रतिज्ञा है कि हम उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिन्हें परलोक में अल्लाह सलामुन कौलम मिर्र बिर्रहीम कहेगा। भाइयों, आज के इस बयान को सुनने के बाद आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, यह सब सुना, अच्छा लगा और घर जाकर भूल गए। दूसरा रास्ता, आज से इस आयत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। हर फजर के बाद 70 बार, हर रात सोने से पहले 70 बार। जो दूसरा रास्ता चुनेगा वह एक दिन अपनी आंखों से वह चमत्कार देखेगा जिसका वादा इस बयान में किया गया है। भाइयों, इस पूरे बयान का सार केवल एक वाक्य में यह है, जब तुम्हारा पालनहार तुम्हें सलाम कहेगा, उस दिन की तैयारी आज से शुरू करो। और उस तैयारी का सबसे सुंदर तरीका है उसी सलाम को अपनी ज़बान पर जारी रखना। अल्लाह, तू रहीम है, तू सलाम है, तू वह है जिसके कलाम में हर दर्द की दवा है। आज इस सभा में जितने लोग हैं उन सबके दिलों में अपना नूर डाल दे, उनकी बीमारियां दूर कर, उनकी रोजी में आशीर्वाद दे, उनके घरों में शांति दे, उनकी परेशानियां आसान कर, उनके बच्चों को नेकी दे, उनके माता पिता को तेरी रहमत में रख, और जब वह इस दुनिया से जाए तो उनकी कब्र में नूर हो और परलोक में तेरा वह सलाम हो जिसका वादा तूने अपने प्रिय बंदों से किया है। अल्लाह, हमें सलामुन कौलम मिर्र बिर्रहीम के उन पात्रों में शामिल कर जिनके लिए यह वचन है। हमें उन लोगों में शामिल कर जिन पर तेरी रहीम वाली दया होती है, और हमें इस दुनिया में और परलोक में तेरी शांति और सलामती नसीब कर। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्ली अल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिव वाला आलिही वसहबिही अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आप सबको उत्तम प्रतिफल प्रदान फरमाए।